जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी की ओर से बड़ी घोषणा हो चुकी है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक पीएम फसल बीमा योजना 2025 के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है अभी जो चल रहा है वो रबी का सीजन चल रहा है। तो रबी की जो फसलें हैं, जो गेहूँ हैं, जौ हैं, चना है, इसके अलावा जो भी फसलें हैं ना, उनमें से आप किसी भी फसल का बीमा जरूर करवा लें। जैसा कि कोई यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो आप कोई से भी राज्य के निवासी हैं, फसल बीमा जरूर करवाएं। जैसा कि खराब फसल का सरकार देगी मुआवजा, कितने रुपए व किन को मिलेंगे, और साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो किन किसानों को मिलेगी, उसकी थोड़ी छोटी सी खबर है, वो भी आपको लास्ट में बता देंगे। तो ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेंगे यहाँ पर फसल बीमा में, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट कितनी है, उससे पहले आप सभी को आवेदन करना है। तो जैसा कि किसान भाइयों, हम आपको जो भी नई योजना से संबंधित अपडेट आती हैं, चाहे वह कृषि से संबंधित हो या फिर आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो, सभी की जो है सही सटीक जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा लें, ताकि आप सभी हमसे जुड़ें और हम सभी आपसे जुड़ जाएं, और आपको तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी वो आप सभी को मिलती रहेगी। तो घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक नई अपडेट मिलती रहे। जैसा कि साथियों, आपने ये अपडेट नहीं देखी है तो देख लें। जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रबी फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जी साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार बोल दे या फिर अन्य जो सरकार है उसकी भी बात करें, चाहे आप कोई से भी राज्य के निवासी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर जो भी अन्य योजना है वो सभी बिल्कुल पूरे देश में लागू होती है। तो जैसा कि राज्य सरकारों की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसान 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जी साथियों, रबी की फसल का सीजन चल रहा है, तो आप सभी को पता है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ी थी ना, उसी अनुसार जो है इस बार सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो हर बार जो है सर्दी में आप सभी को पता है कभी कभी बारिश भी हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी फसलें होती हैं जो गलने की संभावना बन जाती है ठंड के पानी की वजह से। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस योजना में फसली ऋण, जो फसली ऋण का मतलब फसली लोन लेने वाले जो भी किसान हैं, कृषक हैं, वो गैर श्रेणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। जैसा कि कृषि विभाग के जो संयुक्त निदेशक हैं, उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना स्वैच्छिक है। मतलब स्वैच्छिक मतलब हो गया अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। जिनको लगता है कि हमें करवाना चाहिए वो करवाएं, और जिनको नहीं लगता कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम बन रहा है, तो यहाँ पर आप नहीं करवा रहे हैं तो मत करवाइए। जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेना। जैसा कि किंतु ऋणी कृषक जो फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो ऐसे किसान 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में या फिर वित्तीय संस्था को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। मतलब आपने पहले बीमा करवाया था लेकिन अब की बार आप नहीं करवाना चाहते, आपको या तो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या आपको लाभ मिला होगा लेकिन आपका अब मन बदल गया, तो आप जो है लिखित में बैंक में जाकर वहाँ से फॉर्म ले लें, उसको भर दें और उसमें बिल्कुल आप साइन कर दें। उसमें पता चल जाएगा कौन करवाना चाहता है, कौन नहीं करवाना चाहता। जैसा कि बाड़मेर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने
31 दिसंबर तक किसी भी वित्तीय संस्थानों से आप अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। और आपको बता दें, अभी इन्होंने एक बात कही है यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि 31 दिसंबर, और आप सभी को पता होना चाहिए 31 दिसंबर तक जिन जिन किसान भाइयों ने 19वीं किस्त का पैसा लेना है, 18वीं किस्त तो हो सकता है आपको मिल गई, लेकिन 19वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलने वाली है जिनको फार्म आईडी बना रखी है या बनवा भी नहीं रखी है, तो भी आप 31 दिसंबर से पहले उस आईडी को बनवा लेना। नहीं तो आपको इस तरह की जो योजना है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री यहाँ पर बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, या फिर कोई भी लोन लेना हो, केसीसी निकालनी हो, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। जो भी फार्म आईडी बनाएगा उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा, तो फार्म आईडी भी जरूर बनवा लें। जैसा कि आपको बता दें, जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है, मतलब लोन नहीं ले रखा है, तो वे किसान अपने नज़दीकी सिटीजन सर्विस सेंटर या फिर किसी भी बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। मतलब जिन्होंने लोन नहीं ले रखा वो बिल्कुल अपने नज़दीकी बैंक से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। संयुक्त निदेशक सिंह ने बताया कि गैर ऋणी जो किसान हैं वो भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा फसलों का बीमा करवाने पर बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। तो साथियों, यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को शुरू में अवगत करवा दिया था कि जो भी प्राकृतिक आपदा होती है, मतलब यहाँ पर जैसा कि बारिश का होना, या फिर यहाँ पर जैसा कि बहुत सी बार जो है मतलब पाला पड़ जाता है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं जैसा कि बिजली की दिक्कत हो जाए, मतलब जैसा कि अभी फसल सूख गई, मान लो गेहूँ की फसल सूख गई, जो कि फसल सूख के तैयार हैं, अब कहीं पर खेतों में बिजली निकल रही है, लाइट के खंभे निकल रहे हैं, बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई तार बढ़ गया, तार का करंट लग गया, तो वहाँ पर तिरंगे उछटेगी, तिरंगे उछटते हैं फसल में पड़ेगी, और फसल में पड़ते हैं पूरे खेतों की फसल को जला के रख देगी। तो इस तरह की जो भी प्राकृतिक आपदा होती है ना, उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल बीमा करवाना आवश्यक हो जाता है। साथियों, मैं भी किसान वर्ग से आता हूं, इसलिए आपको पूरा समझा रहा हूं कि आप जो है ना फसल बीमा जरूर करवाएं, चाहे आपको योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगते, बहुत सी जगह तो फ्री में भी हो रहा है। तो आप सभी जो है बीमा जरूर करवाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है फसल की अच्छे से 5-6 महीने अच्छे से उसकी पिलाई की, बुआई की, फिर कटाई का समय आया और एकदम कोई आग लग गई, कोई कहीं बारिश हो गई, ज़्यादा सर्दी का समय है, कुछ भी हो सकता है। और गर्मी का जैसा समय आएगा, अप्रैल का समय आएगा, कटाई का समय आएगा अप्रैल तक, तो आप सभी को पता है बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी न्यूज़पेपर में आपको लगातार कटिंग देखने को मिलती होगी। कहीं पर 100 बीघा गेहूँ जल गए, 500 बीघा गेहूँ जल गए, तो वो यही प्राकृतिक आपदा है, इनको प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाता है। इसलिए आप सभी को फसल बीमा करवाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको ने ये अपडेट नहीं देखी है ना मेरी, ये मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है इस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया था कि किसानों के लिए नई अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। मतलब जो 19वीं किस्त है ना, वो किन किन किसानों को मिलेगी, किन किन को नहीं मिलेगी, उसकी अपडेट है। और जिनको फार्म आईडी नहीं बनवाई है, उन किसानों को 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो 19वीं किस्त की लाभ लेने के लिए आप सभी को 31 दिसंबर से पहले किसान आईडी बनाना, यानी फार्म रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है। तो आप सभी फार्म रजिस्ट्री को अवश्य पूरा कर लें,
ताकि जो हमारे देश के किसान भाई हैं उनको आने वाली 19वीं किस्त और जो बढ़ोतरी होने वाली है 19वीं किस्त में शायद 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी जो हैं फार्म आईडी ज़रूर जनरेट करवा लें, क्योंकि आपको जो भी सरकारी योजना रहेगी कृषि की वह सभी इसी आईडी के माध्यम से मिलेगी। इसी आईडी में आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा, किसान का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी कौन सी जमीन है, कौन से कचरा संख्या है, वो सब इस आईडी में जनरेट रहेगा। तो आप सभी इस आईडी को बनवा लें। और जो मैंने आपको बताया उस अपडेट को भी आपने सुन लिया होगा सही से। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों के लिए बीमा पंजीकरण 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है और पंजीकरण की जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 है। और इस योजना के बारे में अन्य जानकारी जैसे इस योजना के तहत रबी की फसलों के लिए किसानों को 1.5% का प्रीमियम देना होगा। इस योजना के लिए 18 साल से ज़्यादा के सभी किसान पात्र होंगे। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल ऋण यानी फसल लोन या फिर केसीसी खाता लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिए pmfby.government.in पर जाकर स्वयं रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए pmfby.government.in पर जाया जा सकता है या फिर 14447 पर भी कॉल किया जा सकता है। साथियों, किसान भाइयों को सभी को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। जैसा कि फसल बीमा पॉलिसी से जुड़ी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है 7065514447 पर आप संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन की स्थिति जानने के लिए pmfby.government.in पर जाकर आवेदन स्थिति चुनना होगा। इसके बाद के संकेत मुताबिक आपको रसीद संख्या भरनी होगी। इसके अलावा इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में अगर हम बात करें तो किसान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, किसान का पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा किसान का एड्रेस प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर किसान खेत का मालिक है तो कचरा पेपर और अकाउंट नंबर चाहिए। अगर खेत में फसल केवल बोई गई है तो उसके प्रमाण के लिए प्रधान, सरपंच, ग्राम प्रधान, पटवारी वगैरह से लेटर लिखवा लें। बैंक खाता संख्या होनी चाहिए, समझौते की फोटोकॉपी होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। गैर ऋणी जो किसान है गैर ऋणी जो किसानों के लिए जमीन के रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज जैसे कि अधिकतर अभिलेख यानी ROR, जमीन कब्जा प्रमाण पत्र, LPC वगैरह। इस योजना के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी किसान पात्र होंगे। इसमें अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान सभी शामिल हैं। तो देखिए किसान भाइयों, मैंने तो आपको सूचित कर दिया। अब आप सभी का एक काम है, आप भी जनता को जागरूक करें, सभी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लगातार जो भी अपडेट आ रही है, जो लास्ट डेट दे रखी है 31 दिसंबर, चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रहे हो, केसीसी निकलवा रहे हो या फिर कोई सा भी जमीन के ऊपर लोन ले रहे हो, तो आप सभी को उस फॉर्म आईडी को बनवाना जरूरी है। ये बिल्कुल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में जाकर भी देख लेना। तो आप सभी चैनल पे लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप सभी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की रोजाना अपडेट देखने को मिलती रहे। और आप सभी जो है वीडियो को प्लीज़ सभी किसान भाइयों को शेयर कर दें। मैं नहीं चाहता किसी किसान भाई को जानकारी न मिलने से वो योजना से वंचित हो जाए और आने वाली जो PM किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्तें रहेगी वो भी उसको मिलने से एक तो वंचित रह जाए। तो इसलिए 31 दिसंबर से पहले फार्म आईडी जनरेट जरूर करवाएं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।